हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे व आपके पारिवारिक सदस्य कुशल मंगल होंगे। तो जो ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है वह कोरोना रूपी महामारी के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है बेटा, उसमें आशा करता हूँ आप घर पर अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे व अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो हमने बेटा 4.6 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसके 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 11th 12th 13 14th जो क्वेश्चन थे आपके वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं यानी। तो हम आज जो 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस में y प्लस में z आपको दे रखा है 1 के इक्वल। इसी तरह x माइनस में 2y माइनस में z इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह जो तीसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 3y माइनस में 5z इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर a जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा वो आपका यहाँ पे देखिएगा कोफिशेंट जो है x का कोफिशेंट क्या है 2, y का 1 पहली इक्वेशन में और z का 1। दूसरी इक्वेशन में देखें तो 1 -2 -1। तीसरी में देखें x का कोफिशेंट है नहीं तो आप क्या लोगे 0। यदि किसी इक्वेशन में x y या z का कोफिशेंट यानी टर्म नहीं है तो उसका कोफिशेंट 0 लोगे आप, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आ गया 3 -5y और z का जो कोफिशेंट था। x जो है वो आपका वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, x y z आ गया बेटा। उसके बाद में जो B मैट्रिक्स है वो आपका आ गया 1 3/2 और 9। अब सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे हम लेते हैं डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A कैसे लेंगे देखिएगा 2 1 0। उसके बाद में 1 -2 3 1 -1 -5। इसको सोल्व करेंगे बेटा हम, क्या आएगा देखो 2 इंटू में फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहली रो ये देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 10 प्लस में 3, साइन चेंज होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब A12 एलिमेंट लें तो माइनस का आएगा, आपको पता है माइनस का 1 आ गया भाई, क्योंकि अपना इफेक्ट छोड़ेगा ये -1 की पावर 1 + 2 के रूप में। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा बेटा -5 और माइनस में 0, तो -5 माइनस में 0। फिर A13 जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी 1 लिया भाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा 3 माइनस में 0 यानी 3 आ गया भाई आपका। यहाँ से देखेंगे ये आ गया 26 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से देखें ये प्लस का 5 और यहाँ से देखें प्लस का 3, यानी टोटल जो है वो 34 आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। i.e. A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। i.e. the given system of equation has unique solution which is x is equal to A इनवर्स इंटू में b। अब ये आप स्टार इक्वेशन दोगे। अब आपको पता है बेटा यही मैट्रिक्स मेथड होता है आपका। अब हम क्या करें देखो, हमें पता है x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी सोल्व करने के लिए हमें A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A। तो आप लिखोगे टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A we find cofactors as, i.e. निकालिए भाई A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1। जो कोफैक्टर निकालते हैं बेटा वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ये ध्यान दोगे आप। तो यहाँ पे फर्स्ट रो पहले 3 कोफैक्टर यहाँ जो ब्रैकेट में टर्म होती है पहली रो के वो यहाँ मौजूद होते हैं, या फिर आप निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे आप 10 प्लस में 3, इस साइड साइन चेंज होता है आपको पता है, तो 13 आएगा और यहाँ भी कितना देखो 13, तो ये आ गया आपका 13 भाई।
A12 निकालें बेटा, -1 की पावर 1 प्लस में 2 पहली रो, सेकंड कॉलम छोड़ोगे -5 माइनस में 0 यानी -5 आएगा। यहाँ ब्रैकेट में देखिए -5 ही आया है तो प्लस का 5 हो गया बेटा। A13 निकालें, -1 की पावर 1 प्लस में 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे बेटा, 3 माइनस में 0 यानी 3 आएगा, प्लस का आ गया भाई। फिर सेकंड रो के कोफैक्टर निकालेंगे बेटा हम, A21 का मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -5 माइनस 3 यानी -8 आएगा और ये आ गया प्लस का 8। इसी तरह A22 का मतलब -1 की पावर 2 प्लस 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 5 जा -10 -0 यानी माइनस का 10 आएगा तो -10 ही रहेगा बेटा। A23 का मतलब है -1 की पावर 2 प्लस 3 दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ोगे आप 6 माइनस में 0 यानी 6 आएगा और वो किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह थर्ड रो के कोफैक्टर निकालें, A31 का मतलब है -1 की पावर 3 प्लस 1 तीसरी रो पहला कॉलम -1 प्लस 2 यानी 1 आ गया, प्लस का आएगा बेटा। A32 का मतलब है -1 की पावर 3 प्लस में 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम -2 देखिए -1 -3 आ गया, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। इसी तरह A33 निकालेंगे बेटा तो -1 की पावर 3 प्लस 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे आप -4 -1 यानी -5 तो माइनस का 5 आएगा। आप लिखोगे IE रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी। रिक्वायर्ड का मतलब जो कोफैक्टर से जिस मैट्रिक्स का निर्माण हुआ, क्या बना भाई वो पहली रो देखिए 3 5 3 दूसरी 8 -10 -6 तीसरी 1 3 -5। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो क्या बनेगा बेटा, ये जो मैट्रिक्स आया है यानी 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो IE एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, रिजल्ट देखिएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है बेटा वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 13 5 3 फर्स्ट कॉलम बन गया, 8 -10 -6 जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया, 1 3 -5। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट आ गया। IE बाई 1 आप कहोगे A इनवर्स का जो मान होगा 1 बाई में डिटर्मिनेट ए का रिजल्ट क्या था बेटा 34 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए रिजल्ट रखिए 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 ये आपका रिजल्ट आ गया। अब बाई स्टार देखिए आप, बाई स्टार वी गेट क्या प्राप्त होगा, x का मान रखिए बेटा, क्या है x का मान, XY Z। ए इनवर्स का मान रखिए 1/34 इंटू में आपका आ गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 इंटू में b का मान रखिए बेटा, क्या था b का मान 1 3/2 9। अब यदि ध्यान से देखें बेटा, इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है और यहाँ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 1 यानी रो तो 3 है कॉलम 1 है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर और दूसरे के रो का ऑर्डर सेम है। अब ये एक दूसरे में लुप्त हो जाएंगे और लुप्त होने के बाद जो आपका बचेगा ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा 3 इंटू 1 1/3। अब रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करिए भैया, क्या आएगा देखिएगा बेटा 13 1 जा 13 आ गया भाई, 8 इंटू में 3/2 करेंगे 2 से कटेगा 4 पे 4 3 जा कितना आ गया 12। उसके बाद 1 9 जा 9 आ गया बेटा। अब सेकंड रो क्योंकि कॉलम आगे है नहीं तो साइड में जाते हैं हम, अब नीचे आना पड़ेगा क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नीचे आओगे तो 5 1 जा 5 आ गया बेटा। -10 से मल्टीप्लाई करें इसको 2 5 जा पे जाएगा, 5 3 जा कितना हो गया 15 और 3 9 जा कितना आ गया बेटा 17। ऐसे रो टू कॉलम ऐसे 3 1 जा, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 आ गया बेटा। -6 इंटू में 3/2 करेंगे 2 से कटेगा 3 पे 3 3 जा 9 9 किसका है बेटा माइनस का, और -5 इंटू में 9 करेंगे तो माइनस का 45।
यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा बेटा, यहाँ जो मैट्रिक्स आपका वो था एक्स वाई जेड, यानी एक्स का मान था, और 1 में 34 आपका बाहर पड़ा था बेटा, 1/34 इंटू में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है देखिएगा, फर्स्ट यहाँ देखें ध्यान से, ये बने आपका 25 और 9 34 और यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा देखिए 5 में से 15 जाएगा -10 और +27 यानी 17 आएगा बेटा। और जो थर्ड रिजल्ट है वो देखिएगा माइनस का 54 और +3 यानी माइनस का 51 आएगा, माइनस का 51 आएगा। अब देखो IE XYZ जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 में 34 इंटू में, यदि हम यहाँ प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, प्रत्येक वैल्यू को डिवाइड करें 34 से, तो XYZ का जो मान आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, 34 में 34, 17 में 34 और जो थर्ड वैल्यू माइनस का 51 में 34। IEXYZ जो मान है, ऑर्डर देखो XYZ का क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम, यहाँ आपस में कैंसिल करें, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया बेटा, और यहाँ पे 17 से काटेंगे तो माइनस का 3/2, 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34। अब देखिए इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 1 है बेटा, बोथ आर, यहाँ आप डालोगे बोथ, ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वलिटी है, तो बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन their corresponding elements are equal, i.e. x का जो मान आएगा वो 1 आ गया बेटा, y का जो मान है वो 1/2 और z का जो मान है माइनस का 3/2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो आपका 11th क्वेश्चन था उसका।